बाप, बेटे और रूपा के नाम से आमीन। इस समय हम मसीह की अंजील में से पढ़ेंगे। संत यूहन्ना द्वारा लिखी गई अंजील, उसका 20 अध्याय 19 से लेकर 31 पद तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार यहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वह रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। ये मसीह की अंजील है। ए मसीह यीशु, तेरी महिमा हो। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज फिर परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये मौका दिया है। बेशक हम अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए, उसकी आराधना करते हुए, उसे आदर महिमा देते हुए, तो हम उसके धन्यवादी हैं कि हम घरों में बैठे हुए भी एक साथ मिलकर उसकी आराधना करते हुए उसकी महिमा कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं और उसके वचन के द्वारा उसके बात को जो है सुन सकते हैं, उससे अगुवाई ले सकते हैं और उसका मार्गदर्शन जो है वो ले सकते हैं। आज का जो वचन हमने मसीह की अंजील में से पढ़ा है, आज के वचन में परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का कब्र में से जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो है, वो हमें कौन कौन सी चीजें देता है, उसके द्वारा कौन कौन सी चीजें हमें मिलती है। तो परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आनंद, शांति, सामर्थ और नया जीवन, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा ही हमें जो है वो मिलता है। और अभी हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उसी शाम को, यानी कि जो पिछले
इतवार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और उसी शाम को जब यीशु मसीह के चेले एक घर में इकट्ठे थे और वो एक महान दिन था, विजय का दिन था, तो शाम को प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजों के बीच में आते हैं और उनसे मिलते हैं। और आते ही प्रभु यीशु मसीह एक शब्द, एक वाक्य उन्हें कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले एक घर के अंदर बंद थे, और जब प्रभु यीशु मसीह शांति की बात करते हैं, देने की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गहरे अर्थ की बात करते हैं। यीशु मसीह के शब्दों में एक गहरा अर्थ है। शांति से प्रभु यीशु मसीह का मतलब है आत्मिक शांति। वो शांति जिसकी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से अलग होने से पहले प्रतिज्ञा की थी, वायदा किया था, जो यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय के 27वें पद के अंदर, यहां पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर जो है वो देखते हैं। वहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो है वो यहाँ पे एक शांति दे रहे हैं। वो शांति जो सदा रहने वाली है, वो शांति जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनसे किसी भी तरह से कोई भी जो है वो छीन जो है वो नहीं सकेगा। अगर देखा जाए तो मैं और आप अगर होते और हमारे साथ ऐसा वाकया हुआ होता कि हमारे प्रियजन, हमारे साथी जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमें मुसीबत के समय में, दुख के समय में छोड़कर चले जाए, तो हम उनसे बात भी नहीं करना चाहेंगे। उनकी शांति के बारे में सोचने की बात तो दूर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन इस बात को बताता है कि ऐसा नहीं किया, उन्हें शांति दिया। क्रूस के ऊपर अपनी मृत्यु के कारण उनके और परमेश्वर के बीच में ये मेल मिलाप कराया, शांति का मेल मिलाप। क्योंकि जब हम पौलुस रसूल द्वारा लिखी गई रोमियो की पत्री को पढ़ते हैं, उसके 5वें अध्याय को पढ़ें और 5 अध्याय की पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ा कि हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति वाला जो है वो मेल मिलाप जो है वो हो जाए। और फिर हम दूसरी बात यहां पे आनंद के बारे में देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आते हैं, चेले डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के घाव को देखते हैं, उन हाथों को देखते हैं जिन हाथों में कील ठोके गए थे, उस पंजर को देखते हैं जिसमें बर्छी मारी गई थी, तो उनका जो शोक है वो आनंद में बदल जाता है।
उनका शोक खुशी में बदल जाता है। जब हम इसी अंजील यूहन्ना की 16 अध्याय को देखते हैं तो उसके 20वें पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पहले ही कह दिया था, कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और जब हम 22वीं आयत के एंड को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो उस आनंद की बात करता है जो कभी छीनी ना जाएगी। पहली बात में हमने देखा कि वो शांति की बात करता है जो संसार हमें नहीं दे सकता, और वो शांति प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा दी। और दूसरी बात यही जो मैंने आपको बताई कि वो आनंद दिया अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो कोई भी हमसे छीन नहीं सकेगा। वचन इस बात को बताता है कि ना तो इस जमीन की शक्तियां, ना कोई संसार की अन्य चीज, ना पाताल, ये आनंद जो है जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है वो हमसे छीन सकेगा। तीसरी बात, हम सामर्थ के बारे में बात करते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तो कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो वचन इस बात को बताता है कि ये बात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ही नहीं कहते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जब भेजने वाली बात कहते हैं और उस समय प्रभु यीशु मसीह इस संसार के प्रत्येक पीढ़ी के लोगों से जो है वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें भेजता हूं, सुसमाचार जो है लोगों तक फैलाने के लिए। और वो कहता है कि जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। दूसरे शब्दों में बात करें तो ये कहा गया है कि इस सुसमाचार के कार्य को जो है वो लगातार जारी जो है वो रखना है। भले कार्य करने के लिए यीशु मसीह ने प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को जो है वो नियुक्त किया है। मेरे को किया है, आपको किया है, और परमेश्वर ने ये एक जिम्मेदारी जो है वो हमें दी है। और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। साथ ही साथ जो उसने जाने से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, जाने के बाद भेजूंगा और वो मेरी बातें जो है वो तुम्हें बताया करेगा। तो जब ये घटना होती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है प्रभु यीशु के चेलों के जीवन में। जब उसने कहा कि पवित्र आत्मा लो, तो पवित्र आत्मा जो है जब हमारे जीवन के अंदर आता है तो वो हमारे अंदर एक सामर्थ्य देता है, एक ताकत देता है, और उसके साथ साथ हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शक करता है।
हमें कहीं भी ऐसा वचन के अंदर जो है वो नहीं मिलता कि परमेश्वर ने हमें कोई कार्य करने के लिए कहा हो और उसके लिए कोई साधन ना दिया हो, माध्यम हमारे पास ना हो। परमेश्वर जब हमें कार्य करने के लिए कहता है तो वो हमें उसके लिए तंदुरुस्ती, सामर्थ, ताकत देता है, हमारी अगुवाई करता है। जब कनान देश में मूसा की अगुवाई में मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर ने उन्हें ले जाना चाहा, तो परमेश्वर ने मूसा की अयोग्यता को योग्यता में बदल दिया, सामर्थ्य में बदल दिया। उसके साथ साथ वो रात को आग के खंबे में, दिन को बादल के खंबे में उनकी अगुवाई करता रहा और स्वर्ग से मन्ना भेजकर, रोटी भेजकर उनको ना सिर्फ आत्मिक बल्कि शारीरिक ताकत भी उसके द्वारा जो है वो देता रहा। तो परमेश्वर जो है वो हर कार्य के लिए हमारी अगुवाई करता है, सामर्थ्य देता है। और चौथी बात, नए जीवन की बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह जब निकोदेमुस से बात कर रहे थे तो 3 अध्याय के यूहन्ना की अंजील के अंदर जो है वहां पर लिखा हुआ है, 3 अध्याय के 3री आयत में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। प्रवेश करने की बात तो दूर की बात है। तो जब परमेश्वर इस वचन के बारे में बताता है कि जब उन्होंने सच्चा और पूरा विश्वास किया तब उन्होंने आत्मिक जीवन जो था वो प्राप्त किया। कोई भी इंसान परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त किए बिना सच्चा मसीही जो है नहीं हो सकता और उसका बेटा होने का हक भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसके राज्य में प्रवेश करने का हक भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री को जब हम पढ़ते हैं तो 8 अध्याय को अगर पढ़ें उसकी 9 आयत को, तो उसकी 9 आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म भी जो है वो नहीं है। और हम देखते हैं कि पेंतेकोस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के 10 दिन के बाद वो वायदा यीशु मसीह ने पूरा किया। वो परमेश्वर के आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा के फल जो है वो भी हम गलतियों की पत्री के अंदर जो है 5वें अध्याय के 22वें पद में जो है वो देखते हैं। और जब हम हिजकिय्याह नबी की किताब को पढ़ते तो वहां पर भी हम 37वें अध्याय के 1 से 10 पद को पढ़े तो वहां पर भी हिजकिय्याह से जब परमेश्वर बात करता है तो कहता है कि इन हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर दे। तो जब उन सूखी हुई हड्डियों को, बिखरी हुई हड्डियों को हिजकिय्याह ने परमेश्वर का वचन सुनाया तो लिखा हुआ है कि वो एक साथ जुड़ गई। 8 आयत में वो मांस और चमड़ी से ढक गई और वह मनुष्य बन गई। लेकिन एक बात थी वहां पर, वो थी
कि इन सारी चीजों के बावजूद उनके शरीर मरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर सांस नहीं था। और जब परमेश्वर ने सांस दिया, उनमें सांस प्रवेश किया, वो सांस उन मरे हुए शरीरों में प्रवेश किया, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी गए और एक बड़ी सेना जो थी हमें बन गई। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो हमें एक नया जीवन की शुरुआत जो है वो होती है। जब हम उसे मान लेते हैं, अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं और हम देखते हैं कि आज जब हम उसकी हजूरी में उपस्थित हैं तो इस समय ये आनंद, शांति, सामर्थ और एक नया जीवन अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा ही पाते हैं। लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है, और हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर लेते हैं। और वचन ये भी बताता है कि जितनों ने उसे पहन लिया है वो सब नई सृष्टि बन गए हैं। एक नई शुरुआत उनके जीवन की हो गई। और थोमा के बारे में भी हम देखते हैं कि जब 8 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह यानी कि आज के दिन मिलते हैं और थोमा को वो कहते हैं कि आ देख, मेरे उंगली अपनी लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन जा। तो वो पुकार उठता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि इससे पहले कभी भी परमेश्वर के रूप में किसी भी चेले ने यीशु को नहीं देखा था। थोमा ने सबसे पहले ये बात किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जब हम पहला पत्रस को देखते हैं और उसके पहला अध्याय 3 आयत को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक जीवित आशा की बात करता है। और वो जीवित आशा जो है वो आनंद, शांति, सामर्थ और नए जीवन के द्वारा हमें मिलती है और नए जीवन में मिलती है। लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। यानी कि एक नई शुरुआत हमारी हुई है, नया जीवन। तो आज प्रभु यीशु मसीह में हम आनंद, शांति, सामर्थ और एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये आशा उसी में मिलती है, उसी के द्वारा मिलती है और उसके पुनरुत्थान के द्वारा ही हमें मिली है, जिसे हमें हमेशा अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए और दूसरों के लिए भी आशीष का बायस बने रहना चाहिए और उसके सुसमाचार के कार्य को उसके ही अनुसार जारी रखना चाहिए। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।